चरखी दादरी सुनील पिता के गले लगकर अपनी खुशी जाहिर की। मां पिता के खुशी के आंसू रुके नहीं। पहली बार यूपीएससी परीक्षा में नहीं बैठ पाया। दूसरी बार इंटरव्यू में रहने के बाद भी हार नहीं मानी और तीसरी बार में 77वां रैंक हासिल कर अपने पिता व दादा का सपना पूरा कर दिया। हालांकि आईएएस बनने के लिए सेना की नौकरी ठुकराई व लाखों का पैकेज भी छोड़ दिया था। ये कहना है यूपीएससी की परीक्षा में 77वां रैंक हासिल करने वाले चरखी दादरी के गांव झिंझर निवासी सुनील फोगाट का। परीक्षा परिणाम आने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव में पहुंचे सुनील फोगाट का जगह जगह सम्मान किया गया। गांव के मंदिर में आयोजित सम्मान समारोह में अजीत फोगाट कांग्रेस नेता व फोगाट खाप के अलावा सामाजिक संगठनों व ग्रामीणों ने उसको सम्मानित करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। सुनील को खुली जीप द्वारा ढोल की थाप पर नाचते हुए गांव के सभा स्थल तक लाया गया। यहां सुनील ने मंदिर में माथा टेका और ग्रामीणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा कि मेरी प्राथमिकता जनसेवा है, इसलिए ही लाखों के पैकेज व सेना की नौकरी को छोड़कर यूपीएससी की परीक्षा दी और सफलता मिल गई। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आर्मी में मैंने जॉब किया था। आर्मी में जॉब ज्वाइन करने के बाद मेरी शादी हुई थी। उसके बाद इसने अपना जन्म लिया था। तो मैं जब बाहर रह रहा था, मेरे सीनियर्स थे, मेरे अधिकारी थे, मेरे सरदार साहिबान जो साथ के थे, तो वो सब क्या है कि बताते थे एक दूसरे को। मेरे सीनियर के जिनके बच्चे थे मैं उनको देखता था और मैं एक मतलब डिसाइड करता था अपने माइंड में कि अगर आगे चल के बच्चा या तो स्पोर्ट्स में या एजुकेशन में, दो फील्ड हैं, महारत हासिल करेगा तभी आगे आने वाले समय में चैलेंजेस को पार कर पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने इसको बताया था, बेटा तेरे पास 5वीं तक का मैं टाइम देता हूँ, या तो एजुकेशन में आगे आ और नहीं तो फिर मैं तेरे को स्पोर्ट्स एकेडमी वगैरह में डालूँगा, तेरी हेल्थ और बॉडी अच्छी है। तो उसको ये कहते हुए बड़ा बोला पापा ठीक है मैं कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि बच्चा एजुकेशन में अच्छा है, तो मैंने इसका स्पोर्ट्स से बिल्कुल माइंड जाने ही नहीं दिया, एजुकेशन पे ही ध्यान रखा। 5th तक ही अपनी क्लास में फर्स्ट आता था, अच्छी पोजीशन हासिल करता था। फिर मैंने 4th के बाद 5th से 8th तक दूसरे स्कूल में डाल दिया। दूसरे स्कूल में डालने के बाद वहाँ भी इसके रिज़ल्ट अच्छे आए, जो मेरे को फीडबैक मिला। फिर मैंने इसको RED चुच्चकवास में प्लेसमेंट किया, तो वहाँ पर +2 इसने पास किया। +2 पास करने के बाद मेडिकल साइड से बोला पापा मेडिकल साइड में मैं नहीं जाऊंगा, तो इंजीनियरिंग साइड में चला गया। तो वहाँ पे इसने कोटा थोड़ी कोचिंग ली 1 साल की। उसके बाद IIT को क्लियर किया, टेस्ट में सरकारी एग्ज़ाम में नीट के में पास हुआ। इसको भोपाल के पास AISCCT यूनिवर्सिटी मिली, ऑल इंडिया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। वहाँ इसने अपनी पढ़ाई पूरी करी। वो पढ़ाई पूरी करते करते भी ये NDA वगैरह के टेस्ट देता रहा और उसमें पास हो गया। फिर कोई काउंसलिंग वगैरह जो भी होती है इनकी वो करके आया। इसका कॉल लेटर आया, बोला नहीं पापा मैं ऐसे मेरी मतलब मैं अपने आप को जज कर रहा था मेरी तैयारी कितनी है, तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा। फिर बीच में एक बार इसने असिस्टेंट कमांडेंट BSF के लिए भी क्लियर किया था, वहाँ भी ज्वाइनिंग नहीं किया इसने। तो जब इसका 4था ईयर BTech का था तो इसको प्लेसमेंट भी मिला था। 60 लाख रुपये का पैकेज, कंपनियों ने 50-60 लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया था, बेंगलोर और एक फ़ॉरेन की कंपनी थी उन्होंने। तो वहाँ पे मेरे को इसने ये बताया था पापा मेरे को ऑफ़र मिल रहा है। मैं बोला बड़ा अच्छा ऑफ़र, आगे बढ़ता भी जाएगा और जैसे जैसे तेरा एक्सपीरियंस होगा इसमें प्राइवेट सेक्टर में अच्छी मुकाम हासिल करेगा। तो इसने मेरे को बताया, बोला पापा मेरा थोड़ा सा जो दिल है वो और पढ़ाई करने का है सिविल सर्विसेज के बारे में। तो मैं बोला ठीक है बेटा आप खुशी से करो, मैं आपको आर्थिक मदद करूँगा पूरी, और ये गाइडेंस आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में लिए और जाइए। तो ये उसके बाद मेडिकल साइड से बोला पापा मेडिकल साइड में मैं नहीं जाऊँगा, तो इंजीनियरिंग साइड में चला गया। तो वहाँ पे इसने कोटा थोड़ी कोचिंग ली 1 साल की। उसके बाद IIT को क्लियर किया, टेस्ट में सरकारी एग्ज़ाम में नीट के में पास हुआ। इसको भोपाल के पास AISCCT यूनिवर्सिटी मिली, ऑल इंडिया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। वहाँ इसने अपनी पढ़ाई पूरी करी। वो पढ़ाई पूरी करते करते भी ये NDA वगैरह के टेस्ट देता रहा और उसमें पास हो गया। फिर कोई काउंसलिंग वगैरह जो भी होती है इनकी वो करके आया। इसका कॉल लेटर आया, बोला नहीं पापा मैं ऐसे मेरी मतलब मैं अपने आप को जज कर रहा था मेरी तैयारी कितनी है, तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा। फिर बीच में एक बार इसने असिस्टेंट कमांडेंट BSF के लिए भी क्लियर किया था, वहाँ भी ज्वाइनिंग नहीं किया इसने। तो जब इसका 4था ईयर BTech का था तो इसको प्लेसमेंट भी मिला था। 60 लाख रुपये का पैकेज, कंपनियों ने 50-60 लाख रुपये का पैकेज ऑफर किया था, बेंगलोर और
एक फ़ॉरेन की कंपनी थी उन्होंने। तो वहाँ पे मेरे को इसने ये बताया था, पापा मेरे को ऑफ़र मिल रहा है। मैं बोला बड़ा अच्छा ऑफ़र, आगे बढ़ता भी जाएगा और जैसे जैसे तेरा एक्सपीरियंस होगा इसमें प्राइवेट सेक्टर में अच्छी मुकाम हासिल करेगा। तो इसने मेरे को बताया, बोला पापा मेरा थोड़ा सा जो दिल है वो और पढ़ाई करने का है सिविल सर्विसेज के बारे में। तो मैं बोला ठीक है बेटा, आप खुशी से करो, मैं आपको आर्थिक मदद करूँगा पूरी, और ये गाइडेंस आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में लिए और जाइए। तो ये उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लग गया और अभी आपके सामने रिजल्ट है, आपके सामने उसका रिजल्ट है साहब। आप तो साहब मेरे को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वो बोलते हैं कि जिसकी औलाद सफल है उस माँ बाप का जीवन सफल है। तो ये खुशी तो है, लेकिन उस खुशी से भी ज़्यादा मेरे ग्रामवासियों को खुशी हो रही है कि भाई ये लड़का था, इसने मेहनत करी और वो फल अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। क्योंकि मैं तो जॉब करता था, ड्यूटी करता था, बाहर रहता था, ये पला पड़ा ग्रामवासियों के सामने ये स्कूल में जाता था, इसका डिसिप्लिन, इसका बिहेवियर सब कुछ देखते थे और मेरे को आके यही बताते थे तेरा लड़का बहुत अच्छा है और अच्छे पढ़ाई में भी अच्छा है। इसके टीचर वगैरह भी बताते थे इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना और थोड़ा मोटिवेट मिलता रहेगा तो आगे तक जाएगा बच्चा। तो वही बात है, बोला पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो शुरू की जो स्टडी थी वो मतलब ऐसी दिख रही थी कि कोई न कोई मुकाम हासिल करेगा ये लड़का, और कभी भी निराश और पीछे मुड़ के इसने देखा नहीं। चैलेंजेस बहुत इसको अच्छे लगते थे, स्वीकार करता था खुश होकर चैलेंजेस को। देखो आप तो आर्मी में सेना में तो इनकी जो मदर हैं वो भी 10वीं पास है, भी इनकी मदर ने भी और आपने पूरी मेहनत करी है। आज आपका बच्चा 777 रैंक लेते आज इसमें पास हुआ, तो इसके बारे में क्या कहना है? जी देखो, हाउस वाइफ, इसकी मम्मी हाउस वाइफ है, गृहिणी है, उसको भी मैं बहुत बड़ा श्रेय दूंगा, क्योंकि मेरे पीछे से वहीं ग्रामवासी हैं। हमारे गांव में ऐसे लड़के नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दे रहे हैं। और एक आधा लड़का जब गांव में इस तरह की अच्छी कार्रवाई करता है, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे एजुकेशन हो, तो साथी जो बच्चे हैं मोटिवेट होते हैं। तो सारे के सारे नहीं तो कुछ 5-10% उनमें से ज़रूर निकलते हैं। और मेरा एम यही होता है, मैं भी बड़ा खुश होता हूँ मेरा कोई बच्चा ये पता लगता है कि ये पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो मैं उसको अलग से भी कई बार बोलता हूँ बेटे तो बहुत अच्छा, मम्मी पापा से मदद लेना है, तंग नहीं करना है, आगे बढ़ना है, जीवन के अंदर सफलता हासिल करनी है। आगे वाला आने वाला समय है वो और भी चैलेंजेस भरा हुआ होगा, तो आप मतलब मेहनत करिए, और क्योंकि तभी आपके माँ बाप हैं वो आराम की ज़िंदगी जी पाएंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ जो मेरे बेटे ने जो उपलब्धि हासिल करी है सबका बेटा ऐसा ही करे। मेरे बेटे की बचपन से यही थी, अगर मैं बड़ा अफसर बनूँ और समाज सेवा करूँ, गरीबों की सेवा करूँ और मैं अपने नाम रोशन करूँ, अपने परिवार का, गांव का और अपने देश का। तो आंटी जी ये जो गांव में जो जश्न का माहौल है, सभी ग्रामवासी यहाँ पर इकट्ठा है, हाँ जी, इस खुशी में है, तो इसमें कुछ ग्रामवासियों को जो बच्चे पढ़ते हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि सब अपने बच्चों ने यही शिक्षा दे कि भाई अच्छी शिक्षा दे तो अच्छा सर्विस मिले, अच्छा प्रोग्रेस करे, आगे इज्जत बढ़े गांव की, हरियाणा की। हमारा बेटा जिस डाले आज इज्जत ले रहा है, डाल सबके बेटे इज्जत ली। आंटी जी एक सवाल है कि ऐसा क्या खिलाया आपने बचपन में सुनील को कि आज इतने बड़ी रैंक हासिल की उन्होंने? मन ने मेरे बेटे की हर एक इच्छा पूरी की थी, जो मांगता था। मेरा बेटा सिंपल खाता था, सिंपल पैरता था, सिंपल रहता था, न खाने का शौक था न नहाने का शौक था, बस पढ़ाई का शौक था मेरे बेटे को। न खाता था न मतलब चॉइस किसी चीज़ की नहीं थी इनकी, न खाने की, न नहाने की, न सोने की। ये बल्कि इसकी पढ़ाई की चॉइस थी, वो अपनी करता था। सिंपल खाना, सिंपल रहना, सिंपल। बहुत खुश हूँ इस मुकाम पे पहुँच के, और मेरे पूरे गांव की महाराज सुखानंद महाराज जी का आशीर्वाद रहा, मेरे मम्मी पापा का, दादा दादी का आशीर्वाद रहा, और सब जो गांव वाले सब लोग हैं उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया मुझे, पूरा साथ दिया मेरा, और आज मैंने सफलता हासिल करके बहुत खुशी प्राप्त हुई है। जब आप डिमोटिवेट हो गए हो? सर बहुत समय आता था बीच में, यूपीएससी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है, और 3 स्टेज हैं इसमें। तुम प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में कभी भी फेल हो सकते हो, और उसके बाद जो डिमोटिवेशन आती है, जो निराशा आती है, उस टाइम कोई भी नहीं रहता तुम्हारे साथ।
पर मेरे पापा जी थे वो मेरे को बार बार मोटिवेट करते रहते थे, मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते थे। उनको जो भी सोर्स मिलता था वो मेरे साथ शेयर करते थे और कहते थे कि एक दिन तू कर लेगा, बस तू तैयारी करता रहे। और मैं यही कहना चाहूँगा जो भी इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है वो अपना पूरा ध्यान और लगन से लगा रहे, एक न एक दिन उसको सफलता ज़रूर हासिल होगी। बीटेक के बाद भी आपको लाखों का ऑफर यूपीएससी एक डाइवर्स सर्विसेज है जहां आपको पब्लिक का सेवा करने का मौका मिलता है, अपने लोगों के बीच में रहने का, उनके बारे में सीखने का मौका मिलता है। तो मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी करने की सोची और मैं युवाओं तो क्या कहना चाहते हो आप? मैं युवाओं को कहना चाहता हूं कि पढ़े लिखें और अपने देश के संवारने में अपना योगदान प्रदान करें और जो भी हो जितना भी हो समाज की सेवा करें, यही मेरा कहना होगा। आप जो आप इस मुद्दा में पहुंचे हो तो पब्लिक की क्या सेवा करना चाहते हो आप? सर मैं सबसे पहला जो मेरा इशू रहेगा वो जो अपनी औरतें हैं, अपनी बहनें हैं, उनकी सुरक्षा इंश्योर करना, बिकॉज उनके अगेंस्ट क्राइम बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो मैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहूँगा जो ऐसे सोशल एलिमेंट्स हैं जो उनको परेशान करते हैं। दूसरा एजुकेशन पे ऊपर और हेल्थ के ऊपर, ताकि जो अपने आने वाली जनरेशन है वो बहुत आगे तक जा सके और अपना देश आगे बढ़ सके। पूरा गांव आपकी खुशी में शामिल है, तो गांव वासियों को क्या कहना चाहोगे? मैं गाँव वासियों को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। वो आए, मेरा सम्मान किया, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। और मेरे गांव ने हमेशा मेरा साथ दिया है शुरुआत से लेकर आखिर तक, और मैं आगे जितनी होगी मैं इनकी मदद करने की कोशिश करूँगा जहाँ पे भी, जैसे भी। आज के युवा नशे की तरफ दौड़ रहे हैं, उसके विपरीत आपने यूपीएससी क्लियर किया है, वो भी 77वां रैंक। इस विषय में क्या कहना चाहोगे? सर ये हमारे समाज का भी एक फेल्योर है, अगर हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है, सरकार का भी फेल्योर है। और उस युवा को भी खुद सोचना चाहिए कि नशे ना करके अगर वो